और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता दें, झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। आज ही बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 विधायक के साथ दिल्ली निकले हैं और थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंच सकते हैं चंपाई सोरेन। एयरपोर्ट सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रहे हैं, 3 बजे दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी संभव है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो सकती है और बताया जा रहा है कि लगभग 3 बजे ये मुलाकात पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की हो सकती है। बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में बीजेपी से सहयोगी से मिले थे चंपाई सोरेन। कोलकाता पहुंचे थे और कोलकाता से दिल्ली के लिए फिर उड़ान भरी। कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं चंपाई सोरेन। कोल्हान में चंपाई सोरेन का बहुत प्रभाव भी देखने को मिलता है। बीजेपी को कोल्हान में एक बड़ा चेहरा मिल सकता है, तो ऐसे में बीजेपी में चंपाई सोरेन बड़ा चेहरा बन सकते हैं और साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर बीजेपी हमलावर रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे। देखिए, कई दिनों से ये अटकलें चल रही थी और बताया जा रहा था कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी के संपर्क में है। आपको बताएं, 17 अगस्त को चंपाई सोरेन का वो बयान सुनाते हैं जिससे उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई थी। आइए आपको बयान दिखाते हैं, क्या कुछ कहा था चंपाई सोरेन ने। लोबिंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया। हाँ। मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है। हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। तो सुना आपने, ये उस वक्त का बयान है जब चंपाई सोरेन लोबिन हेम्ब्रम से मिलने के लिए गए थे। देखिए, ये पूरी कहानी जो है बहुत दिनों से चल रही थी और अटकलें लगाए जा रहे थे। हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, देखिए, अभी भी कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के हवाले से तो एक खबर मिल रही है कि शामिल हो सकते हैं और आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपाई सोरेन। देखिए, एक बात पक्की है कि जमशेदपुर का जो आवास है वहाँ चंपाई सोरेन मौजूद नहीं है। सरायकेला का जो उनका गांव है, सरायकेला में झिल्ली गोला जो गांव है, वहाँ गाड़ियों का काफिला है, लेकिन चंपाई सोरेन वहाँ मौजूद नहीं है। गम्हरिया में उनके जो है ऑफिस के सामने गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन चंपाई सोरेन नहीं है। चंपाई सोरेन के जो ड्राइवर हैं उनका मोबाइल जो है फोन वो स्विच ऑफ आ रहा है। उनके राजनीतिक सहयोगी हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चंपाई सोरेन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और पक्की सूचना है कि वो बाई रोड जो है कलकत्ता पहुंचे रात को और उनकी वहां बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद ये सूचना आ रही है कि कलकत्ता से वो सीधे जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो अब चंपाई सोरेन बीजेपी में कब शामिल होते हैं, अब ये जो है कुछ घंटों का सवाल है और कुछ घंटों में ये चीजें साफ हो जाएगी। कुछ विधायकों के नाम आ रहे हैं, तेजी से नाम आ रहे हैं कि करीब 1 दर्जन जो आधे दर्जन, माफ कीजिएगा, आधा दर्जन जो विधायक है वो चंपाई सोरेन के संपर्क में है और चंपाई सोरेन के साथ वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो लगातार खबरें चल रही हैं चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर, तो उसमें जो है तारीखें इसलिए बदल रही हैं क्योंकि कुछ विधायकों से भी बातचीत चल रही है और बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया जाए। उसमें कांग्रेस के विधायक भी संपर्क में है, जेएमएम के विधायक भी संपर्क में है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि एक ही साथ सारे विधायक शामिल होंगे या चुनावी अभियान शुरू होते होते धीरे धीरे जो है विधायकों को शामिल कराया जाएगा। लेकिन अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी है कि करीब आधा दर्जन विधायक जो है बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। बीजेपी नेताओं जिस तरीके से आप बता पा रहे हैं दिवाकर जी कि उनके जो दोनों आवास है वहां पर चंपाई सोरेन की मौजूदगी नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, उनके ड्राइवर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और ऐसे में एयरपोर्ट सूत्रों से भी खबर मिल रही है कि चंपाई सोरेन जो है वो दिल्ली जाने वाले हैं। क्या उसको लेकर और कुछ पुख्ता जानकारी जो है मिल पाई? देखिए, कल की जो बैठक हुई रांची में उसमें कुछ संकेत मिल रहे थे कि जो है चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात हुई
और उसमें उनके जो चंपई सोरेन के राजनीतिक सहयोगी हैं, जो लगातार बीजेपी के नेताओं के टच में थे, बातचीत चल रही थी। और जब चंपई सोरेन को लेकर पहली बार जो है ये मीडिया में खबर आई कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उस वक्त वो दिल्ली में मौजूद थे और उनकी बातचीत चल रही थी। और उस वक्त ये तेजी से खबर आई थी कि कुछ ही घंटों में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ घंटों के फासले के बाद जो है कल एक बार लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन की बंद कमरे में मुलाकात हुई, और ये कहीं न कहीं उसी कड़ी में देखकर जोड़कर देखा जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन के बीच जो बातचीत हुई है वो विधायकों को लेकर बातचीत हुई है कि उनके साथ कितने विधायक जो है जब बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ कितने विधायक शामिल होंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि चंपई सोरेन को जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है, उनके बेटे को जो है उनकी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये सारी खबरें जो है अभी फिलहाल जो है सूत्रों से है, अभी इस पर आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये खबर पक्की है कि चंपई सोरेन ने कोलकाता की तरफ रुख किया था और वहाँ उनकी वेस्ट बंगाल और जो है हो सकता है कि उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा से भी उनकी मुलाकात हुई होगी, और उसी रूट से वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनके साथ कितने विधायक जा दिवाकर रहे हैं। जी, खबर ये भी मिल पा रही है कि तीन विधायक जो हैं वो उनके साथ ही मौजूद हैं जो दिल्ली जाने वाले हैं। क्या उनके नाम को लेकर भी कोई चर्चा है? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, तो उनके संपर्क में बीजेपी लगातार थी। विशुनपुर से विधायक है चमरा लिंडा, और लोबिन हेम्ब्रम जो है बोरियो से विधायक थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जेएमएम के खिलाफ जेएमएम उम्मीदवार के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे, तो इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म हो गई है जेएमएम की जो है सिफारिश पर। तो अब ये दो विधायकों के नाम आ रहे हैं सामने। दशरथ जागराई का नाम सामने आ रहा है। कुछ और विधायक हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की जो है संख्या कुल मिला के 6 हो रही है, या जेएमएम के 6 विधायक हैं। क्योंकि कुछ विधायकों ने अपने नाम चलने पर मीडिया में उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की। उसमें से समीर मोहंती सामने आए। समीर मोहंती को लेकर जोर शोर से ये बातें इसलिए चल रही थी कि समीर मोहंती जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस सीट पर जो है कुणाल सारंगी अपना दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया है और उनकी खबर बहुत तेजी से चल रही है कि वो जेएमएम ज्वाइन करेंगे और जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में ये चर्चा है कि क्या जो है समीर मोहंती जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो फिलहाल समीर मोहंती की बात कहीं ना कहीं जो है अमली जामा पहनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन चमरा लिंडा की बात करें, लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, तो लोबिन हेम्ब्रम ने तो खुल करके ये कह दिया है कि बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। चमरा लिंडा जो है वो भी अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो जिन विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं तो वो संकेत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है और उस बातचीत में वो शामिल है। ठीक है दिवाकर जी, हमारे साथ आप बने रहिए। और अविनेश कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनेश जी, अगर हम जो जिस तरीके की अभी चर्चा चल रही है कि सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंच रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन, आप लोगों को क्या जानकारी है, क्या कुछ क्लियर करना चाहेंगे इस खबर पर? देखिए, जो भी जानकारी है अखबार मीडिया के माध्यम से, कोई अभी आधिकारिक कोई वैसी जानकारी है नहीं। लेकिन झारखंड जिस दौर से गुजर रहा है, जिस तरीके से ये बीमार है, मूर्छा की स्थिति में है, तो मूर्छा को तोड़ने के लिए दो बुजुर्ग नेता, दो आंदोलनकारी नेता कल मिले थे, लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन। आज भी अखबारों में आया है कि दोनों जड़ी बूटी की बातें कर रहे थे। शायद कोई संजीवनी बूटी बने, लक्ष्मण को मूर्छा आया है, मूर्छा टूटे। जो हालात आज झारखंड प्रदेश का, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने कर दिया है, उसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। यहाँ के नौजवानों का हाल आप देख सकते हैं, किसानों का हाल देख सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो आप अपने मुद्दे उठाते रहिए अविनेश जी। लेकिन आप ये कंफर्म बता सकते हैं क्या कि क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं चंपई सोरेन? इस तरह की जो खबर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा नहीं होना व्यक्तिगत उनका मत होगा, विचार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, लोकहित में लोक मंगल का काम करने वाली पार्टी है, सबसे लोकप्रिय दल भी है। कई लोग इसकी लोकप्रियता और इसके कार्यशैली के कारण आए हैं। जानते हैं कि भाजपा के पास एक सही दिशा और स्पष्ट नीति है जो जनहित में है। अगर वो आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? आप चाहते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करें? शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू भी आज हमारी पार्टी में आई है। शिबू सोरेन जी को तो यहाँ दिशुम गुरु की उपाधि है।
जी। जो मैंने कहा ना कि जो हालात यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का बन चुका है, कई लोग मुक्ति चाह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। बड़े जद्दोजहद के बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण ये झारखंड राज्य बना था। सब लोग जानते हैं इस बात को। नहीं अविनेश जी, ये बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करें बीजेपी चंपाई सोरेन? देखिए, मैंने आपको कहा कि चंपाई जी बहुत ही वरिष्ठतम नेता है, आंदोलनकारी रहे हैं, उनका अपना विवेक भी बहुत अच्छा है। अभी मुख्यमंत्री बने थे कुछ दिन के लिए, बहुत छोटा लघु कालखंड मिला उनको, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे थे वो। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वैसे लोगों का तो हमेशा जो जनहित में, लोकहित में, लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। खबर तो ये भी है कि जो झारखंड चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, उनसे लगातार संपर्क में है चंपाई सोरेन। देखिए, इसकी तो कोई आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, समाज हित में बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया है और आज सौभाग्य से झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक आप लोगों को कुछ कंफर्म नहीं है कि वो शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज ही वो शामिल हो जाएंगे। जानकारी नहीं जी, ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के प्रवक्ता अविनेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि जो बीजेपी है वो जनहित के लोगों को तो अपने आप में शामिल करती है, उनका स्वागत भी करती है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, अगर हम देखें बीजेपी के प्रवक्ता से हमने जो बातचीत की, उस हिसाब से अगर आप देखें तो क्या आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चंपाई सोरेन जो है लगातार नाराज चल रहे थे। जाहिर सी बात है, उनका जो 5 महीने का कार्यकाल रहा विवादों से परे रहा और वो लगातार जो है अपने योजनाओं को आगे बढ़ाते रहे और यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी के नेता भी लगातार चंपाई सोरेन की बात कर रहे हैं। कुछ जो जेएमएम के काडर है, कार्यकर्ता है, कुछ लीडर्स हैं, वो भी ये बात कह रहे थे कि चंपाई सोरेन ने जो है कार्यकर्ताओं के साथ। ठीक है दिवाकर जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ सीपी सिंह विधायक बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे इस पर हम रिएक्शन ले लें। सीपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी है और क्या कुछ आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ, कोई जानकारी? देखिए, ये चीजें कल परसों से ही चल रही है कि चंपाई सोरेन जी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में है, वो भाजपा में जा सकते हैं। तो ये चीजें जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो हम लोग भी उतना ही जानते हैं चंपाई सोरेन जी के बारे में, क्योंकि आज के जमाने में कौन कब क्या करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में माननीय चंपाई सोरेन जी भाजपा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो जब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी तो सबको पता चल जाएगी, लेकिन कोई ऐसा गुप्त सूचना मेरे पास नहीं है। वैसे सीपी सिंह जी, इससे पहले मुलाकात तो हुई थी बीजेपी नेताओं से, दिल्ली में उनकी मुलाकात भी हुई थी। देखिए, मुलाकात करना, देखिए नेताओं का आपस में मिलना जुलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कई बार कुछ समाचार जो होती है सही भी हो जाती है और कुछ मिथ्या हो जाती है जी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इसके लिए इंतजार करना चाहिए, कुछ ही दिनों में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप स्वागत करेंगे चंपाई सोरेन का, बीजेपी में आते हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत और कार्यक्रम से प्रभावित होकर कोई भी आता है पार्टी के अंदर तो हम उसका स्वागत करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सीपी सिंह विधायक बीजेपी के जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया है कि अभी